महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और ये सोचते हैं कि दिए की रोशनी में ही हमारा जीवन है, मगर उस दिए की रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और उन्हीं कहानियों को लेकर आता है आपके लिए रात के अंधेरे। पेट की भूख मिटाने के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है, बस इसी भाग दौड़ में जिंदगी आज यहां पहुंच गई है। मैं पेशे से एक सरकारी कर्मचारी हूं, मगर ऑफिस में कुछ कलीग्स के साथ कहासुनी हो गई और कुछ ऐसे कलीग्स जो काफी रसूखदार थे, इसलिए मेरा तबादला इस गांव में कर दिया गया। गांव बिल्कुल भारत के अंतिम सीमा की तरफ था। यहां पर किसी भी सुख सुविधा के बारे में सोचना तो दूर की बात है, क्योंकि मोबाइल टावर भी दिन में कभी कभी ही आते हैं। पहले तो रोना आ गया था, मगर फिर पत्नी बच्चों के बारे में सोचकर लगा कि चाहे जहां भी जाकर काम करना पड़े, पैसे तो कमाने होंगे। बस यही सोचकर यहां आ गया। गांव काफी पिछड़ा और छोटा था। आवागमन का साधन बोला जाए तो सिर्फ पैरों पर चलकर ही जाया जा सकता था, वो भी पथरीली जमीन पर। जब बस से उतरा तो दूर ही में एक व्यक्ति खड़े हुए मिले। मुझे देखकर हंस पड़े। आइए आइए, मैं बद्रीनाथ, आपका सहकर्मी। बद्रीनाथ जी हमारे ऑफिस के कलीग थे। ऑफिस की तरफ से ही उन्हें मुझे रिसीव करने के लिए भेजा गया था। मैंने उतरते ही पूछा, रहने वगैरह की व्यवस्था? देखिए, यहाँ किराए का मकान तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, मगर मेरे साथ रह सके तो मैं कुछ व्यवस्था कर दूं। बद्रीनाथ जी यहां अकेले ही रहते थे। पत्नी का देहांत कुछ सालों पहले हो गया था। एक किराए का मकान लेकर वो रह रहे थे। उन्होंने मुझे अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया। हालांकि जब ऑफिस गया तो बॉस ने कहा, ओ पगले बद्रीनाथ के साथ ही रहो। हम लोग सवेरे सवेरे खा पी कर निकल जाते, शाम ढले लौटते, चाय लेकर बाहर आंगन में ही बैठ जाते। बातचीत का दौर चलता रहता। फिर रात के खाने की व्यवस्था, जैसे दोनों टाइम का खाना बद्रीनाथ जी ही बनाते थे। मैं तो पाक कला में बिल्कुल ही शून्य हूं। हाँ, उनकी छोटी मोटी मदद, सब्जी काटना वगैरह कर दिया करता था। यह घर वास्तव में गांव के एकदम आखिरी छोर पर था। हमारे घर से बाकी घर कहें तो 20 से 25 कदम की दूरी पर थे। आगे जंगल झाड़ी वगैरह थी, जहां से जंगल का रास्ता शुरू होता था। पतली पगडंडी जंगल के अंदर चली जाती थी। मैं अक्सर समय निकालकर जंगल घूमने निकल जाता था। यहां पर घूमना, पशु पक्षियों की आवाजें सुनना बहुत बहुत अच्छा लगता था मुझे। बद्रीनाथ जी अक्सर संडे को अपने रिश्तेदारों से मिलने चले जाते थे। उस दिन मैं अकेला होता था। जंगल के अंदर टहलना और घूमना उस दिन मेरा काम होता था। जब से मैं इस घर में आया था, तब से मैंने एक बड़ी ही अजीब बात देखी। वो ये कि घर से कुछ दूरी पर एक मंदिर जैसी कोई संरचना थी। वो हो क्या सकता है? जंगल के इतने अंदर बीहड़ से स्थान में किसका मंदिर है? वो भी टूटा फूटा और खंडहर जैसा। वैसे शुरू शुरू में इस पर मेरी नजर नहीं पड़ी थी, मगर इसका भी कारण है कि उसकी दीवालों पे जमी हुई शैवाल उसे किसी मंदिर या मकान होने का एहसास तो करने ही नहीं देती थी।
एक दिन अचानक ही गौर से देखने पर मुझे समझ में आया कि वो एक मंदिर है। बद्रीनाथ जी से जब मैंने पूछा तो उन्होंने टालमटोल कर दिया, मगर मेरे मन में पता नहीं क्यों एक अजीब सा आकर्षण था उस मंदिर के प्रति। ऐसे ही एक संडे जब बद्रीनाथ जी अपने रिश्तेदारों से मिलने चले गए तो मैं जंगल की डगर पकड़ लिया और चलता हुआ उसी मंदिर की ओर चल पड़ा। हालांकि रात को खिड़की से देखने पर मंदिर पास ही लगता था, मगर काफी दूर था। करीब 15 से 20 मिनट चलने के बाद मैं उस मंदिर के करीब पहुंच पाया। मंदिर देखने से तो पुराना और खंडित लग रहा था, मगर अंदर की संरचना काफी अच्छी थी, साफ सफाई भी थी। ऐसा लगता है यहां कोई या कुछ लोग पूजा करने आते हैं। मगर जैसे ही मैं मंदिर के अंदर पहुंचा, मैं ठिठक गया, क्योंकि मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी थी वो न तो किसी हिंदू देवी देवता की थी और न ही किसी देवी देवता की मूर्ति की तरह थी। बहुत ही भयानक, दुखद, क्रूर सी एक आकृति वहां रखी हुई थी। कौन से देवी देवता हो सकते हैं ये समझ से परे था। बड़े बड़े दांत, भयानक चेहरा। एक पल को देखकर उसे मुझे बेहद डर लगा और मैं चुपचाप वहां से वापस चला आया। मगर आश्चर्य, जंगल के बीच इस तरह का एक मंदिर, और उस मंदिर में कभी कभी रात को कोई पूजा भी करने आता था, क्योंकि मैंने कई बार खिड़की से रात को यहां पर रोशनी देखी थी। रोशनी जैसे मशाल की रोशनी है। उस दिन शाम को हम बैठे हुए थे। मैंने एक बार फिर से बद्रीनाथ जी से वो बात पूछी, मगर उन्होंने एक बार फिर से बात टाल दी। यहां पर एक बात और थी कि पिछले कुछ दिनों से मेरा एक दोस्त बन गया था। वो था भूरू। भूरू एक कुत्ता था जो आते जाते मुझे मिलते रहता था और मैं उसे खाने को देने लगा। अब वो धीरे धीरे मेरा पालतू हो गया था। अक्सर जब मैं घूमने निकलता मेरे साथ आ जाता, शाम को हमारे घर के दरवाजे पर आकर ही सो जाता। उस बेचारे का एक टांग टूटा हुआ था, इसलिए जब वो चलता तो उस टांग को घसीट घसीट कर चलता। दौड़ते समय उस टांग को हवा में उठा लेता था। बुरू मुझे बेहद प्यार करने लगा था। ऐसे ही एक रात मैं जैसे ही आंखें खोला, मैंने देखा मंदिर में फिर वही रोशनी थी। मुझसे रहा न गया। मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया और हाथों में 8 सेल वाली तेज रोशनी की टॉर्च लेकर चुपचाप मंदिर की तरफ चल पड़ा। भूरू मेरे पीछे पीछे ही था, इसलिए मुझे उतना डर नहीं था। अभी मैं मंदिर से कुछ कदम दूर ही था कि अचानक मेरे पांव ठिठक गए। सचमुच मंदिर में रोशनी थी, मगर इस बीहड़ वीराने में रात को आखिर कौन है जो उस मंदिर में पूजा करने आता है, और पूजा करने का लक्ष्य ही क्या है। मैं ये बात सोच ही रहा था कि अचानक मेरे कंधे में किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं चौंक पड़ा। मुड़कर देखा तो बद्रीनाथ जी थे। चलो सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। मैं उनके पीछे पीछे लौट आया। पता नहीं क्यों बद्रीनाथ जी ने मुझे वापस बुला लिया। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद हम बैठे हुए थे। अभी ऑफिस जाने में देर थी। मैंने बद्रीनाथ जी से पूछ ही लिया, बद्रीनाथ जी आखिर वो मंदिर है किसका? हाँ, मुझे डर था कि तुम उस मंदिर की तरफ जरूर देखोगे और जरूर जाओगे। उस मंदिर में एक अजीब सा आकर्षण है जो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता है। तुम्हें क्या लगता है, तुम पहले व्यक्ति हो जो उस मंदिर की तरफ गए? मैं भी उस मंदिर में जा चुका हूं, मगर
उस मंदिर के बारे में ज्यादा ना सोचना और उधर ज्यादा ना जाना ही सही है। कहते हुए बद्रीनाथ जी ने एक बीड़ी जला ली और कश मारने लगे। आज उनके बातचीत करने का अंदाज ही थोड़ा अलग था। समझ में आ रहा था कि आज वो कहानी सुनाने के मूड में है, मगर कहानी में सस्पेंस को बनाने के लिए वो बीड़ी में कश लगा रहे थे। मैंने एक चिड़की आवाज की, आगे। हाँ बता रहा हूं। वो तोबो जाति के लोगों का मंदिर है। यहां बहुत सारी जंगली प्रजातियां रहती हैं, जिसमें अलग अलग नामों के हैं, मगर टोबो जाति के लोग सबसे अलग हैं। वो लोग यहां आसपास नहीं, यहां से 20 कोस दूर पहाड़ों के उस पार रहते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए कम 2 नदियां पार करके जानी पड़ती है। सभ्य समाज से लगभग बिल्कुल ही दूर और पिछड़ी हुई एक प्रजाति। बाकी ये सभी प्रजातियां सभ्य समाज के दायरे में आ गई हैं, मगर वो काफी पिछड़े हुए हैं। अभी तो कुछ ही समय पहले वहां स्कूल वगैरह बने, वरना वो भी नहीं थे। वो एक देवता की पूजा करते हैं। ये देवता है लालच के देवता। ये इंसान की इच्छाएं पूरी करते हैं, मगर बदले में बलि लेते हैं। इंसान की बलि, इंसानी खून की बलि। और जो उनकी ये चाहत पूरी नहीं करता है, उसके पूरे परिवार को ये तबाह कर देते हैं। समझ से ये परे जरूर है कि इतनी दूर जंगल में आके उन्होंने ये मंदिर क्यों बनाया। शायद इस देवता को अपने गांव के आसपास भी नहीं रखना चाहते थे, मगर उसकी पूजा भी करना चाहते थे। हालांकि जब मंदिर बना था तब गांव के लोगों ने भी वहां जाकर पूजा की थी, मगर जिसने पूजा की वो अजीबोगरीब बीमारी से मारा गया। तब से ये बात प्रचलित है कि देवता को फूल पत्ती वगैरह चढ़ाना पाप है। उन्हें सिर्फ खून की बलि दी जा सकती है। समय गुजरता गया, मगर ये बात किसी को भी समझ में नहीं आई कि आखिर रात के अंधेरे में मंदिर में पूजा कौन करता है। उस दिन तुम जा रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें रोक दिया, क्योंकि वो एक अजीब सी भूल भुलैया है जो उस रोशनी के पीछे गया, फिर कभी वापस नहीं आया। दोबारा कभी रात में उस मंदिर में जाने का प्रयास मत करना। कहकर वो स्नान करने को चले गए। मैं उनकी बातों पर सोच विचार करता रहा, मगर जब से मंदिर के बारे में मैंने सुना, मैंने एक बात महसूस की कि एक अजीब सा आकर्षण मुझे उस मंदिर के प्रति था। मैं रातों को जाग जाग कर ये देखा करता था कि क्या मंदिर में रोशनी है या नहीं। रातों को न सोने की वजह से धीरे धीरे मेरे दैनिक जीवन भी प्रभावित होने लगा। ऑफिस में बैठे बैठे जम्हाइयां लेता था। एक बार तो बॉस के सामने ही सो गया था, मगर मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। एक अजीब सा आकर्षण, एक अजीब सा खिंचाव मुझे मंदिर के प्रति होने लगा था। वो रात अमावस की रात थी। बाहर गए हुए थे, मैं घर में या कहें पूरे गांव में ही अकेला था। रात को सोते सोते अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा मंदिर में आज फिर रोशनी थी। मैंने टॉर्च हाथ में ली और मंदिर की तरफ चल पड़ा। बाहर निकला ही था कि अचानक भोरू मेरी ओर दौड़ पड़ा। मेरी पैंट को खींचने लगा, जैसे जैसे मुझे रोकना चाहता हो उधर जाने से। मैंने उसे छुड़ाया और कहा, तू चलेगा तो चलने, तो मैं जा रहा हूं, मुझे रोक मत। वो अजीब सी आवाजें करने लगा।
उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। मैं अकेला ही उस मंदिर की तरफ बढ़ चला। जैसे जैसे मैं मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, रोशनी तेज होने लगी थी। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने महसूस किया कि सचमुच मशाल की रोशनी थी। मैं धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मंदिर के अंदर पहुंचकर मैं ठिठक गया। वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ था पूजा करने की मुद्रा में। मुझे देखकर ना तो वो ठिठका न घबराया, जैसे उसे पता था कि मैं आने वाला हूं। तभी जो आवाज मेरे कानों पर पड़ी, उससे मैं चौंक गया। आओ, मुझे पता था तुम आओगे। मंदिर का आकर्षण ऐसा है कि कोई भी बिना आए नहीं रह सकता। मैं चौंक पड़ा। ये तो बद्रीनाथ जी थे। मतलब वो रिश्तेदारों के यहां जाने की बात झूठी थी। ये ही रात को मंदिर में आकर यहां पूजा करते हैं। हाँ, जीवन में मैंने पाया क्या? नौकरी जहां अच्छी तनख्वाह नहीं, पत्नी जो आधे जीवन में ही साथ छोड़कर चली गई, संतान नहीं मिली। इसलिए जब मुझे मंदिर का पता चला तो मैंने यहां पूजा करनी शुरू कर दी। मगर देवता कोई साधारण देवता तो नहीं है ना। इनका भोग तो कुछ और ही है, और उस भोग का इंतजाम करना इतना आसान थोड़ी है। फिर नियम भी है। उसी मनुष्य का खून देवता को चढ़ाया जा सकता है जो स्वेच्छा से इस मंदिर में आए। जोर जबरदस्ती या हत्या करके लाया खून देवता स्वीकार नहीं करते। इसलिए जाल डालना पड़ता है, फंसाना पड़ता है लोगों को कि वो खुद से इस मंदिर में आए। और आज देवता को फिर प्रसाद चढ़ेगा। मैं चौंक पड़ा। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? वो एक खतरनाक हंसी हंस पड़े। तुम मंदिर में खुद चलकर आए हो और मैं पूजा कर रहा हूं। देवता को गर्मा गर्म खून का प्रसाद चढ़ेगा। कहने के साथ साथ वो अपने पास रखा हुआ एक धारदार दाव लेकर खड़े हो गए। उन्होंने मुझे जोर की एक लात मारी। मैं लड़खड़ाकर जमीन में गिर पड़ा। वो दाव लेकर मेरे ऊपर कूद पड़े। मेरी आंखों के सामने मौत नाच रही थी। बद्रीनाथ जी की आंखों में खून सवार था। वो उस दाव को मेरी गर्दन पर तेज वार के साथ मारने ही वाले थे और मैंने आंखें बंद कर मृत्यु को वरण करना चाहा ही था कि अचानक हवा में एक गुर्राहट फैल गई और इसके साथ साथ भूरू बद्रीनाथ के ऊपर कूद पड़ा। वो खूंखार तरह से चीखता हुआ उसे चाब रहा था और बद्रीनाथ उसे छुड़ाने के लिए छटपटा रहे थे। उन्होंने एक तेज वार भूरू के ऊपर किया, मगर भूरू ने भी अपने तेज दांतों से उनकी गर्दन पकड़ ली थी। उनकी सांसें घुट रही थी। जमीन पर दोनों के खून से सनने लगा था। भूरू की गर्दन पर पड़ी दाव के वार ने उसकी जान ले ली, मगर उससे पहले उसने अपने दांतों से बद्रीनाथ का गला दबाकर उसको भी मौत के घाट उतार दिया था। मैं हतभम्ब सा खड़ा हुआ था। एक पल को मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले हुआ क्या, मगर अब मंदिर में मौत का सन्नाटा था। मैं मुस्कुरा उठा। और जाकर देवता के सामने बैठ गया। हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, देव भोग लगाइए। आज तो दो जीवों का खून आपको समर्पित है।
भोग लगाकर मेरी इच्छा पूरी कीजिए और मुझे शहर में दोबारा ट्रांसफर दे दीजिए। 10 दिन बाद ही मेरा ट्रांसफर ऑर्डर मेरे हाथों में था।